हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आप लोगों का फिर से बड़ी स्वागत है टू माय चैनल एंड गेट अगेन आपके लिए मैं ले आया हूँ एक फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ समथिंग विच इज़ रियली वेरी यूनिक, रियली वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और कहीं ना कहीं अब मेरी एक पर्सनल फेवरेट मोटरसाइकिल भी हो गई है। ये बाइक कौन सी है गाइस? बाइक आपको थंबनेल में देख ली होगी। बाकी उससे पहले गाइस, थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आप जिस तरीके से प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर माय यूट्यूब फैमिली। एंड आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्लॉग्स आते रहें सारे चैनल्स पे। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे हमारे व्लॉग्स आ गए हैं ऑफ आर न्यू ब्यूटीफुल स्टोर एंड रिप्रेजेंटिंग दिस वॉल राइट बिहाइंड मी। सो गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक ऑलवेज थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। चलिए गाइज, बिगिन करते हैं वीडियो को। मिलवाते हैं आपको एक नई दो ऐसी ब्यूटीफुल बाइक्स के साथ विच आर अगेन अ पीस ऑफ आर्ट, मास्टरपीस क्रिएट किया हार्ली डेविडसन ने। बाइक कौन सी है, क्या है? लेट्स एंजॉय द सिनेमैटिक्स फर्स्ट एंड लेट्स गेट बैक इन एक्शन। सो गाइस, आज के ब्लॉग में जो बाइक्स होने वाली है वो होने वाली है हमारे पास हार्ली डेविडसन की फैट बॉय मिल्वॉकी 8 107। अब 107 मिल्वॉकी 8, ये सब क्या है, क्या चीज़ें हैं? यहाँ पे एक नई दो बाइक्स खड़ी हुई है अलॉन्ग विद डिस्क्लोज। ये पेंट जॉब करवाया हमने वॉल पे, एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड टू हार्ली डेविडसन। इस पेंट जॉब के आगे ये दो बाइक्स तो खड़ा करना बनती थी। तो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दिस टू ब्यूटीफुल बाइक्स। आपको बताता हूँ हार्ली डेविडसन फैट बॉय, ये जो नई फैट बॉय हमारे पास खड़ी हुई है, इनकी क्या डिटेल्स हैं, क्या पावर फिगर्स हैं, क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या एक्सेसरीज हैं, आवाज़ सुनाती है इनकी। आइए लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्यूटीज। लेट्स बिगिन दिस व्लॉग, लेट्स गो। वेल गाइस, आज होने वाली है हमारे पास मिल्वॉकी 8 सीरीज के अंदर M8 जिसको कहते हैं, फैट बॉय 107 इन इट्स ब्लैक कलर, और एक यहाँ पे सिल्वर कलर खड़ा हुआ है। दो कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब दोनों बाइक्स हैं तो सेम है, बट दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज ब्लॉग के अंदर। फ़र्क दोनों के अंदर सिर्फ गाइस एक्सेसरीज का ही है। उसके अलावा दीज टू आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल ट्विन्स मोटरसाइकिल जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं विद सेम ईयर, सब कुछ सेम है, थोड़ा बहुत किलोमीटर्स का फ़र्क है। चाहिए शुरुआत करते हैं पहले इस ब्लैक वाली के साथ। नाउ दिस ब्लैक मोटरसाइकिल ओवर हियर का, ये स्पेसिफिकली ये जो बाइक है, दिस इज़ 107 क्यूबिक इंचेस। इसके अंदर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, 107 एंड 114। 114 और 107 के अंदर का इस फ़र्क है तो सिर्फ इंजन की डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क है। दिस बीइंग 1745 सीसी, 1750 सीसी के आसपास का इसका इंजन डिस्प्लेसमेंट होता है। और 114 जो आती है, जो इससे एक ऊपर मॉडल आता है, दैट इज़ अराउंड 1870 सीसीज। तो लगा लो लगभग 100-120 सीसी का फ़र्क आता है दोनों बाइक्स के अंदर। अब वो फ़र्क गाइस आपको कहीं ना कहीं पावर के अंदर, तो टॉर्क के अंदर बेसिकली आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा, बट पावर के अंदर आई गेस इतना फ़र्क सिग्निफिकेंट नहीं है। प्राइस डिफरेंस की बात करें तो दोनों के अंदर प्राइस आ जाता है लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है इन 107 एंड इन 114। द ओनली डिफरेंस बीइंग इट्स इंजन बीइंग अ लिटिल बिट हायर ऑन द डिस्प्लेसमेंट साइड, थोड़ा सा बड़ा इंजन होता है। चलिए 114 को कभी और आगे कवर करेंगे जब 114 स्टॉक में आएगी। ये जो मोटरसाइकिल है गाइस, ये एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्डअप करी गई थी। द मिल्वॉकी 8 विच वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, लेट 17 के अंदर स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था ये इंजन। दिस इंजन ब्लॉक जो पुरानी फैट बॉय आती थी, ट्विन कैम इंजन जो पहले आता था पुरानी फैट बॉयज के अंदर, इसके अंदर आया मिल्वॉकी 8। एज द नेम डिनोट्स, M8 जो इसका नंबर है, ये 8 का जो फिगर है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स ट्विन सिलेंडर मोटर। ट्विन सिलेंडर मोटर के अंदर इसके अंदर 4 वाल्व्स पर सिलेंडर दिए होते हैं, 2 इनलेट वाल्व्स, 2 आउटलेट वाल्व्स। तो 2 सिलेंडर्स के अंदर 4 वाल्व्स ओवर हियर इन दीज 2 सिलेंडर्स। दिस डिनोट्स एज अ मिल्वॉकी 8 ब्लॉक, जो इसका नाम डाला गया है हार्ली डेविडसन की तरफ से ऑफ दिस न्यू एडिशन ऑफ फैट बॉय। अभी करेंटली अगर देखा जाएगा इस, तो ये वाला सबसे लेटेस्ट एडिशन आ रहा है फैट बॉय के अंदर। अगर आप शोरूम पे लेने जाओगे तो विल गेट दिस शेप एंड दिस साइज मोटरसाइकिल ओनली आपको मिलेगी, बट इन 114 इंजन सीसी कैपेसिटी मोटर के अंदर। इसके अंदर 3 आती है बेसिकली गाइस, 107, 114 एंड 117। 117 जो है वो CVO लाइन के अंदर आती है, जो बड़ी ऐसे हार्ली डेविडसन की मोटरसाइकिल्स होती है। स्पेसिफिकली अगर उस दीवार पर अगर आप देखोगे तो जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, रेड वाली बाइक जो है, उसके अंदर आता है 117 की मोटर आती है।
इसमें आपको 114 और 107 का ऑप्शन मिल जाते हैं। बट ये सारी चीज़ें, लेट्स नॉट डिवेट फ्रॉम द टॉपिक। बात करें एक्सेसरीज की गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फ्रंट, लेग गार्ड ओवर हेयर, यहाँ लेग गार्ड है, ये फोक प्रोटेक्टर ये देख सकते हो, ये लगे क्रोम की टिट्स एंड बिट्स लगे हुए फ्रॉम हार्ली डेविडसन इटसेल्फ। ये पूरे फुटबोर्ड्स जो ये चेंज किए गए हैं अलॉन्ग विद दिस फुटबोर्ड्स। ये ब्रेक पैडल जो है ये भी चेंज हुआ है। उसी के साथ साथ गाइस पीछे का भी जो है फुट रेस्ट है वो भी चेंज हुआ है। एंड आपको इसके अंदर मिलता है हार्ड क्रोम का फुल सिस्टम वैंस एंड वाइन्स का ओरिजिनल एग्जॉस्ट। अब मैंने हार्ड क्रोम क्यों कहा गाइस, इसके अंदर बेसिकली स्टॉक एग्जॉस्ट लोगे था वो सैटिन क्रोम में आता है। दिस इज सैटिन क्रोम। यही सैटिन क्रोम आपको जो फिनिश देता है यहाँ पे देता है, बड़ी सबलाइम, बड़ी प्रीमियम लुक जो दे रहा है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ दिस सैटिन क्रोम फिट एंड फिनिश जो इस बाइक के अंदर आई है। और यही सैटिन क्रोम के अंदर ही इसके आपको पूरे इसके स्टॉक एग्जॉस्ट मिलते हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे उस बाइक के हेडर्स के अंदर। इफ यू सी दोज हेडर्स, दोज आर इन सैटिन क्रोम। एंड अगर आप इसके हेडर्स एक बार दोबारा देखोगे, दीज आर इन हार्ड क्रोम। अलॉन्ग विद दीज हेडर्स गाइस पीछे रियर सीट जो है वो भी टूरिंग सीट लगी हुई है, वाइडर एस्पेक्ट, थोड़ी सी चौड़ी है। पीछे बैकरेस्ट लगा हुआ है। ये सब हार्ली डेविडसन का है सारा सामान, कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं लगा हुआ। छोटे छोटे पीछे स्विंग आर्म प्रोटेक्टर्स भी लगे हुए हैं ऑन ईदर साइड, इधर भी है उधर भी है। उसी के साथ साथ गाइस अगर आप उस तरफ आके देखेंगे तो उस तरफ आपको देखने को मिलेगी एक सबसे यूनिक चीज़ जो आपको पुराने मॉडल बुलेट्स में मिलती थी, हील एंड टो शिफ्टर्स। अगर आपको गियर शिफ्टिंग करनी है यू कैन शिफ्ट इट ईदर फ्रॉम योर हील एज वेल एज फ्रॉम योर टो, जो भी अलग से एड ऑन किया हुआ है अलॉन्ग विद दीज डर्बी कवर प्लेट्स। और पीछे का भी फुट पैग आप देख सकते हो, ये भी गैस पूरा क्रोम्ड आउट किया हुआ है। जिसका चेन तो नहीं सॉरी, जिसका जो बेल्ट कवर है अलॉन्ग विद दिस पीछे हिट्स एंड बिट्स ऑफ अगेन क्रोम। इसके अंदर इतनी एक्सेसरीज है क्रोम की, इतना सामान है ये छोटा 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 करके कि शायद ये सामान की अगर मैं कॉस्टिंग करूँ तो हार्ली डेविडसन से ही सारा सामान आया हुआ है समर क्लोज टू 3,80,000 का, 3,80,000 रुपये का इसका बिल है सिर्फ एक्सेसरीज का जो आपको मिलेगा इस बाइक के साथ में। बाकी और अगर बात करूँ मैं इससे किलोमीटर्स की, आगे चलते हैं इसके डैश के ऊपर। लुक एट हाउ मिनिमलिस्टिक, हाउ ब्यूटीफुल दिस थिंग इज नाउ। वो जो बीच में पहले बटन होता था वो हटा दिया है, यहाँ पे पहले यूज्ड टू बी एक बटन सा होता था ऑन ऑफ करने के लिए, दैट इज रिमूव नाउ। फैट बॉय लिखा आगे इन इट्स ब्यूटीफुल फॉन्ट स्टाइल। और दिस इज अ मिनिमलिस्टिक स्पीडोमीटर। इसको ऑन करना बहुत आसान है गाइस। दिस इज योर फॉब, इट्स अ कम्प्लीटली कीलेस फॉब। ये जो चाबी यूज होती है दिस इज यूज ओनली टू लॉक योर हैंडल बार। उसके अलावा यू जस्ट कीप योर फॉब इन दिस इन योर पॉकेट। यहाँ से किल स्विच के बटन को आप ऑन करोगे और ये बाइक होगी ऑन। 3,755 किलोमीटर, 3,755 किलोमीटर चली हुई है। इसी चीज़ को आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ऑन योर लेफ्ट साइड, ये जो ओ बना हुआ है ओ, इसको अगर मैं दबाऊंगा तो एज यू विल सी इन द डैश ये ट्रिप आ गई 582.1। गाइज ये पॉइंट बहुत दिक्कत करता है। सो 582.1 किलोमीटर चली है ट्रिप ए। 6.3 एक 2 है, ये रेंज है। डिस्टेंस टू एम्प्टी इज 94 किलोमीटर्स। टाइम आ गया आपका एंड दिस इज योर आरपीएम। अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो इसके अंदर आपको आरपीएम लिखाएगा, ये 0 लिखा है फिलहाल। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी मिनिमलिस्टिक डैश विच यू गेट विद दिस फैट बॉय ऑफ दिस एडिशन। कैसा लगा डैश, कैसी लगी इस एक्सेसरीज, कमेंट सेक्शन आपका कमेंट करके जरूर बताना। सो ये सारी एक्सेसरीज थी गाइस इस ब्लैक ब्यूटी के अंदर। अगर हम बात करें अब एक सिल्वर वाली की, आई लेट्स टॉक अबाउट दिस सिल्वर वन ओवर हियर। पहले तो कमेंट सेक्शन में गाइस करके बता दो कि आपको कलर कौन सा पसंद आ रहा है, ब्लैक कलर पसंद आया या सिल्वर कलर पसंद आया। इन दोनों बाइक्स के अंदर गाइस अपनी एक अलग से ही एक खासियत है और मेन डिफरेंस जो होने वाला है इसके अंदर, इन दोनों बाइक्स के अंदर वो होने वाला है एग्जॉस्ट नोट का। एग्जॉस्ट के नोट के अंदर गाइस इतना फ़र्क आपको महसूस होगा, आई गेस इफ द कैमरा डज जस्टिस तो मैं आपको सुनाऊंगा दोनों की आवाज़। एंड राइनहार्ट एग्जॉस्ट के अंदर और वैन एंड वाइन्स के अंदर क्या फ़र्क है, आई गेस राइनहार्ट बड़े सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा, बट मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियली हार्ली की तरफ से 3 एग्जॉस्ट मिलते हैं, स्क्रीमिंग ईगल, वैन एंड वाइन्स एंड राइनहार्ट। ये 3 एग्जॉस्ट अगर आप अपनी बाइक में यूज़ करते हो तो वारंटी वॉइड नहीं होती है एज पर हार्ली डेविडसन। तो ये आपको राइनहार्ट का एग्जॉस्ट इस बाइक के अंदर मिलता है। एक्सेसरीज की बात करेगा तो इसमें भी आपको लेग गार्ड देखने को मिल जाएगा। HJG की तरफ से आपको ये ऑक्सिलरी लाइट्स भी देखने को मिल जाएंगी। जो मोड्स वेरिएंट है आप इसके अंदर मोड्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, आपको फ्लिकरिंग चाहिए, ब्राइटनेस कम चाहिए, कैसे चाहिए वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। स्टॉक फुटबोर्ड्स हैं, स्टॉक पेडल्स हैं, उसके अंदर आपने देखा डिफरेंट है। सैटिन क्रोम फिट एंड फिनिश के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती है। दिस इज सैटिन क्रोम, दिस इज ऑल्सो अगेन सैटिन क्रोम। नाउ दीज आर द स्लिप ऑन राइनहार्ट एग्जॉस्ट।
अब ये वाले जो एग्जॉस्ट है गाइस, ये स्लिप ऑन्स लगे हुए हैं, ये सिर्फ इतना हिस्सा आप देख सकते हो हार्ड क्रोम के अंदर है, बट ये राइनहार्ट की तरफ से लगे हुए इंस्टॉल हो रखे हैं दिस मोटरसाइकिल। इनकी आवाज़ कैसी है, इनकी आवाज़ आपको मैं सुनाऊंगा थोड़ी सी और आगे चल के, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के बाद। बट ओवरऑल अगर दोनों के अंदर देखा जाए, एक फ़र्क और आता है, वो आता है किलोमीटर्स का। आई लेट्स शो यू द डैश। सो गाइस, ये है इसकी रेंज जो दिखा रही है, 20 किलोमीटर, 6394, मोटा मोटी 6400 किलोमीटर आप मान लो, 6400 किलोमीटर। ट्रिप ए बीइंग 144.8 किलोमीटर्स, ट्रिप बी बीइंग 6394.3 किलोमीटर्स, जो इसकी एग्जैक्ट रीडिंग होगी अभी फिलहाल। दिस इज रेंज, दिस इज एम टेक्स 40 किलोमीटर्स, दिस इज योर टाइम, दिस इज RPM, दिस इज योर ओडोमीटर। तो गाइस दिस इज द ओडोमीटर रीडिंग, सिर्फ और सिर्फ 6000 किलोमीटर चली हुई, वो सिर्फ और सिर्फ 3700 चली हुई। तो कितनी कम चली हुई, कैसे बुलबुल के बच्चे में आपके लेकर आए। एक बारी कंडीशन देखो बाइक की, एक बारी लुक्स देखो, ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, डॉटलेस कंडीशन के अंदर ये बाइक्स अवेलेबल हैं। स्टॉक एग्जॉस्ट, स्टॉक एक्सेसरीज आपको दोनों के साथ मिलेंगी। उसके साथ भी आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा स्टॉक ब्लैक वाली के साथ, इस सिल्वर वाली के साथ भी आपको स्लिप ऑन एग्जॉस्ट मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है थोड़े से किलोमीटर्स का और थोड़ी सी एक्सेसरीज का। तो गाइस ये थी सारी इनकी डिटेल्स। आइए लेट्स फायर दीस थिंग अप, सुनाते हैं आपको इन दोनों की आवाज़। फ़र्क दिखाता हूँ आपको वैंसन आइंस में और राइनहार्ट में क्या फ़र्क है। आइए लेट्स फायर दिस थिंग अप। तो गाइस चलिए सुनते हैं पहले वैंसन आइंस की आवाज़। थोड़ा सा आपको आगे फ़र्क लग रहा होगा क्योंकि अभी फ़ोन के कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइक जो जस्टिस नहीं करता इसकी आवाज़ को। आइए लेट्स हियर दिस थिंग आउट। बिल्डिंग हिला देने वाली आवाज, मुझे तो पूरा शोरूम मिल गया। ऊपर से थोड़ा सा इसके अंदर एक टिंचर भी आ गया रेप्सोल की आवाज का भी। तो कैसी लगी आवाज अब पता नहीं, कैमरे में आवाज आइए नहीं, अगर आवाज फटती होगी तो आप समझ जाना कि कितनी लाउड होगी, कितनी जबरदस्त लाउड होगी। इसके अंदर एक्सेप्ट पैनल भी लगा हुआ है, तो जितना डीप थ्रॉटल मैं दूंगा उतनी डीप आवाज है, उतनी लाउड ज्यादा देगी आवाज। अगर मैं धीरे धीरे एक्सीलरेट करूंगा तो ये आवाज नहीं देगी, क्योंकि जो एक्सेप्ट पैनल बीच में लगा हुआ होता है वो भी डिटेन्ड है इस बाइक के अंदर। तो ये थी आवाज वैंसन आइंस की। आइए चलिए सुनते हैं आवाज अब राइनहार्ट एग्जॉस्ट की। आइए लेट्स फायर दिस थिंग अप। राइनहार्ट के स्लिप ऑन एग्जॉस्ट की। कैसी लगी दोनों की आवाज? मजा आया नहीं आया? क्योंकि इसमें तो शोरूम मिला दिया, कान के पर्दे भी ला दिए। आवाज तो ऐसी थी कि बस मैं क्या बताऊं। एक तो इंडोर्स करके आवाज में ज्यादा लाउड लगती है, बट अगर आप बाहर जाओगे तो बाहर आवाज भी लाउड तो है ही है, मैं क्या झूठ बोलूं। चलान कटिंग प्रॉपर्टी तो पूरी है। चलिए गाइस चलते हैं इनकी प्राइसिंग के ऊपर, बताते हैं आपको इनके प्राइसिंग और पावर फिगर्स क्या है, रेट क्या है, वो स्पेसिफिकेशंस क्या है। आइए लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो गाइस कैसी लगी आपको आवाज, कैसी लगी इन दोनों की आपको डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस, कमेंट सेक्शन आपको ये ज़रूर कमेंट करके बताना। एक मेन चीज़ आपको बताना है, उसके बारे में भूल गया था, वो था कि इससे कितनी पावर है, क्या टॉर्क है, क्या वेट है। गाइस ये दोनों बाइक्स जो हैं लगभग इनका जो स्टॉक वेट आता है कंपनी की तरफ से, जब ये बड़ी अपने स्टॉक अवतार में होती है, तो इट वेज समवेयर क्लोज टू 322 किलोज के आसपास, 322 किलो इसका वजन आता है।
और अब इन बाइक्स के अंदर एक्सेसरीज भी लगी हुई हैं अलग अलग से। आई गेस दिस विल बी अराउंड 322 325। ये थोड़ी सी हल्की होगी, हल्की भी क्या होगी 19-20 का ही फ़र्क होगा, ये भी 320 किलो के आसपास की होगी। तो ये दोनों का वेट है। अगर हम बात करें पावर फिगर्स की, हार्ले यूजुअली पावर फिगर्स रिवील नहीं करता था, हॉर्सेस रिवील नहीं करता था, दे ओनली यूज्ड टू टॉक अबाउट देयर टॉर्क। बट इन दो बाइक्स के साथ 107, 114, 117 इन तीनों इंजन्स की उन्होंने तीनों फिगर्स रिलीज करे। वो भी बहुत क्यूमुलेटिव थे, प्रेसाइज नहीं थे बट क्यूमुलेटिव थे कि हाँ इतने से इसके इतने बीच में ये पावर प्रोड्यूस करती है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो 107 गाइस इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है दैट इज समवेयर क्लोज टू 94-95 हॉर्सेस। एक ये हॉर्स पावर का फिगर है इसका। नंबर्स में आपको शायद काफ़ी कम लग रहा होगा, बट अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूँ तो दिस थिंग प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑफ अराउंड 150 न्यूटन मीटर्स। 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। तो पावर और टॉर्क के बीच में फिगर आप देखोगे तो शायद हॉर्स पावर इतनी कम है, टॉर्क इतना ज़्यादा है। तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक फीलिंग देती है एक वी ट्विन इंजन को, जिससे आपको क्लच छोड़ते जो पुल मिलता है। टॉर्क इज द रोटेटिंग एनर्जी, जिस तरीके से जिस एनर्जी से इसकी क्रैंक रोटेट हो रही है दैट इज टॉर्क। कितनी स्पीड से वो रोटेट हो रही है दैट इज टॉर्क। तो वो चीज़ आपको इसके अंदर कहीं ना कहीं रियलाइज होती है कि हार्ले कितनी पावरफुल मोटरसाइकिल है। सो दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक विच यू गेट विद दिस मोटरसाइकिल। ये 300 भागने वाली बाइक्स नहीं है गाइस, ये 300 नहीं जाती है, 250 भी नहीं जाती हैं। इनके अंदर तो बिगेस्ट प्लस पॉइंट होता है कि जो 0 to 100 ये जाती हैं उसके अंदर जो आपको टॉर्क मिलता है ना दैट्स इनफ टू स्पिन दी अर्थ। इसके अंदर इतना टॉर्क होता है, वो 0 to 100 के फिगर्स के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं मज़ा आता है बाइक्स को चला के। दीज आर मेंट फॉर हाईवे क्रूजिंग। 120, 130, 140 पे भी आप क्रूज करो, यू विल फॉल इन लव विद दिस मोटरसाइकिल। कितनी रिलैक्स्ड बाइक है, कितनी कम वाइब्रेशन है और कितनी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। दीज आर वन फाइन एग्जाम्पल ऑफ दोज ब्यूटीज़। सो ये था इनके पावर फिगर्स के बारे में गाइस। एक छोटी चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, अगर आप इन दोनों की तरफ देखोगे यहाँ पे ये नॉब सा दिया हुआ है, इसके पीछे नंबर्स लिखे हुए हैं गाइस। ये नॉब से आप अपना रियर सस्पेंशन, इसमें सॉफ्ट टेल सस्पेंशन आता है। देखो कहीं आपको शॉकर्स नहीं दिख रहे हैं। इसका जो बेसिकली जो शॉकर है वो सीट के नीचे है, जिस पूरी टेल को सपोर्ट कर रहा है। इट्स ए सिंगल मोनोशॉक, तभी इनको सॉफ्ट टेल कहा जाता है। सॉफ्ट टेल का मतलब ये होता है कि इसकी जो पीछे टेल सेक्शन है उसके अंदर शॉकर्स आपको बाहर से दिखाई देंगे ही नहीं। वैसे दूसरी बाइक्स में देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे, आयरन में मिलेंगे, रोडस्टर, कस्टम 1200, 48 सब में बाहर से आते हैं, बट सॉफ्ट टेल के अंदर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये गाइस उस शॉकर की डैम्पनिंग एडजस्ट करने के लिए होता है कि हाउ स्मूथ यू वांट दैट शॉकर टू बी। मैं करूँगा तो ये नंबर 3 पे आ गया, इसमें अलग से क्लिक्स बचते हैं। ये क्लिक से आप डिपेंड कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो एज पर योर बॉडी वेट। अगर पिलियन है तो उसके वेट के हिसाब से, अगर आप लगेज कैरी करो तो उस हिसाब से कि हाउ डैम्पन, मतलब कितना सस्पेंशन पीछे से रिबाउंड और कितना डैम्प करना है आपको, वो आप इन चीज़ों से एडजस्ट कर सकते हो जो अवेलेबल है इन दोनों बाइक्स के अंदर। सो दिस इज़ देयर फीचर, वन फीचर विच इज़ वेरी गुड। 6 स्पीड ट्रांसमिशन के अंदर आती है, 6 गियर आते हैं बाइक्स के अंदर, विच इज़ वेरी कॉमन। मेरे को बताने की ज़रूरत तो नहीं थी वैसे। अब बारी आती है गाइस प्राइस की। हम प्राइस के बारे में बात करें गाइस तो दिस इज़ 2021 की ये फैट बॉय 6000 चली हुई। इतना सारा सामान लगा हुआ है इस बाइक के अंदर। अगर हम प्राइसिंग के बारे में बात करें गाइस, दिस बाइक कैन बी ऑल योर्स फॉर जस्ट 16.75 लाख। सिर्फ 16,75,000 रुपये के अंदर आपको ये फैट बॉय मिल जाएगी। एंड वो भी प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, प्राइसिंग हमने बहुत क्रिस्प रखी हुई है। और इस फैट बॉय की बात करें जिसके अंदर सामान ही लगभग 3.5-4 लाख रुपये का लगा हुआ है, 3700 किलोमीटर चली हुई। अगेन 2021 मॉडल है, दिल्ली नंबर है 0900, VIP नंबर है इस बाइक का, दैट इज़ ऑल्सो पेड। ये बाइक आपको मिल जाएगी सरस्वती मोटर्स पे फॉर ओनली 17 लाख रुपीज़, 17 लाख रुपए की। सिर्फ 25,000 रुपये का फ़र्क है दोनों बाइक्स के अंदर। एंड फ़र्क 25,000 रुपये का इसीलिए है कि आपको 3.5 लाख की एक्सेसरीज़ का अमाउंट सिर्फ 25,000 फालतू देना पड़ रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि सेकेंड हैंड बाइक्स के अंदर गाइस एक्सेसरीज़ का पैसा नहीं मिलता, तो दिस इज़ वन फाइन एग्जाम्पल फॉर यू गाइस। एक्सेसरीज़ का पैसा सही में नहीं मिलता। और हम लोग कभी भी एक्सेसरीज़ नहीं बेचते, बाइक का सामान नहीं बेचते। हम लोग कस्टमर को चाहते हैं कि कस्टमर के पास सारी चीज़ें जाएँ, सो दैट कस्टमर कुड एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल बाइक। इतनी सारी एक्सेसरीज लगने के बाद कि उसका क्या मज़ा आता है बिना कुछ फर्दर एक्सपेंडिचर करके, बिना कुछ फर्दर पैसे खर्च के। सो दिस इज़ द डील, 17 lakhs, 16.75 lakhs, बोथ द प्राइसिंग इज फॉर द मोस्ट स्लाइटली नेगोशिएबल। प्राइसिंग कैसी लगी, ये दोनों बाइक्स कैसी लगी, कमेंट सेक्शन आपको ये कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना, इच्छा के पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस। एंड नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बता दो, बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ बाइक्स पोनिंग इनटू सरस्वती मोटर्स। बहुत सारी नई बाइक्स है, एक बार शोरूम पर ओवरव्यू देख लोगे तो बाइक्स ही बाइक्स भरी हुई हैं गाइस। इतनी बाइक्स हैं, इतना स्टॉक खड़ा हुआ है कि अगर मैं कवर करने जाऊँ
तो शायद मैं हर दिन वीडियो डालूंगा, तो हर दिन वीडियो डालने के बाद भी स्टॉक कवर नहीं होगा। ये हैव नेवर एंडिंग बाइक्स पोरिंग एट सरस्वती मोटर्स। इसी बात पे गए, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। दिस इज जसनीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स। स्टे सेफ, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।